सांसें हो रही है कम, पेड़ काटकर कोयला निकाले हम। छत्तीसगढ़ की भूमि हो रही है लाल, और पेड़ काटकर कर रहे हैं हम लोग कमाल। ऐसी तमाम तरीके की शायरी सोशल मीडिया में गूंज रही है। तो आज मैं चर्चा करने के लिए आया हूँ सबसे चिंतनीय विषय के बारे में, सबसे जो मुद्दा एकदम ज्वलंत मुद्दा है उसके बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है, सर आदि वर्सेस अडानी, क्या ये सच है कि छत्तीसगढ़ के जो भूमि है उसमें आदिवासी वर्सेस अडानी की एक संग्राम जैसे या एक मोमेंट जैसे चीज़ें चल रही है? क्या ये सच है कि छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्यक जिसे बोला जाता है उसमें 1 लाख वृक्ष को काटा जा रहा है? तो ये जितने भी तमाम तरीके से जो वायरल हो रही हैं चीज़ें, चाहे अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, जैसे फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, सभी में हो रही, तो सिलसिलेवार तरीके से हम लोग चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें वायरल हो रही है। तो बात करते हैं सर वायरल होने वाली, तो सबसे पहले ये देखो, जैसे एक किसी का ट्वीट हमको दिखाई दिया, सब बोरे बासी रोज खावो, फिर हंसदेवला बचावो। अब सर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट शब्द लिखा हुआ है हंसदेवला बचावो, और सर बोल रहा है कि हंसदेव बची तभी संस्कृति बची। तो ये सब क्या है? तो और देख लेते हैं अगर कुछ चीज़ें वायरल हो रही है तो। सर ये एक पिक्चर हमको दिखाई दिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, जहाँ पे सर ये दिस मतलब ये हरा भरा एक जंगल दिखाई दे रहा है, और सर यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट दिस। यहाँ पे मतलब एक माइंस बन गया है, और माइंस पे सर खनन का कार्य किया जा रहा है, फिर ये ऐसे हो जाएगा। और वर्तमान में अभी कैसे है हंसदेव, ऐसे है। बाद में जब ये खनन का कार्य होगा तो हंसदेव कैसे हो जाएगा, ऐसे। तो ये सब चीज़ें आगे और देखते हैं कुछ पिक्चरें। और ये कौन है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है अडानी का आगमन, छत्तीसगढ़ में जंगल की कटाई। और ये चीज़ें ये हमारी नहीं है, विभिन्न प्लेटफॉर्म में वायरल हो रही जो चीज़ें हैं। सर यहाँ पे हंसदेव अरण्य के एक पेड़ का चित्र बना हुआ है, और ये जो दिखाई दे रहा है तो वो है सबसे पॉपुलर, बोल सकते हैं भारत में सबसे बड़े उद्योगपति, सर ये है अडानी साहब जी। और ये पिक्चर वायरल हो रही है सोशल मीडिया में। ठीक है, तो ये देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। यहाँ पे परसा कोल ब्लॉक लिखा हुआ है, जिसे कुल्हाड़ी के रूप में दिखाया गया है, और सर इसे चालू करने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई। और यहाँ पे एक और वायरल हो रही है, और इससे तुलना किया जा रहा है कैसे, ये 1970 की तस्वीर है जो कि उत्तराखंड की है, और ये 2022 की तस्वीर है जो कि कहाँ की, हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ की। ये दोनों चीज़ों की तुलना की जा रही है। अगर हम देखना चाहे तो क्या देख सकते हैं, यहाँ पेड़ के चारों ओर महिलाएं खड़ी है जो पेड़ बचाने के लिए अपने जान देने के लिए भी तैयार है। सेम ऐसी ही दिखाई दे रहा है नीचे की तस्वीरें में, जो कि छत्तीसगढ़ की है, जहाँ पेड़ के खातिर लोग अपना जान देने के लिए भी तैयार हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं जो छत्तीसगढ़ में जो अभी मूवमेंट चल रहा है, और उसके बारे में अपन चर्चा तो करेंगे, लेकिन उसकी तुलना की जा रही है चिपको आंदोलन से। कई लोग इसकी तुलना किए जा रहे हैं कोई आंदोलन। अब आप बहुत लोग बोलेंगे सर ये कोई आंदोलन क्या है, तो कोई आंदोलन बस्तर संभाग में एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जिसे पेड़ काटने के विरोध में एक नारा दिया गया था कि एक पेड़ के बदले एक सर। तो बहुत लोग इस आंदोलन की तुलना इससे भी किए जा रहे हैं, लेकिन आपको देख सकते हैं कि ये भी चीज़ें वायरल हो रही है, और ये उत्तराखंड में सर ये है एक चिपको आंदोलन। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सर कुछ चीज़ें और। तो यहाँ पे सर बात कर लेते हैं कि ये वाली भी चीज़ें वायरल हो रही है। अब सर जो आंदोलन कर रहे हैं जितनी भी महिलाएं, उनके बहुत सारे स्पीच सोशल मीडिया में है, बहुत सारे रील्स बने हुए। उसमें क्या कहा जा रहा है, उन लोग बोल रहे हैं कि महिला लोग बोल रहे हैं कि अगर ये जो अडानी साहब जी है जो यहाँ खनन का कार्य करेंगे तो हमारी रोजगार छीना जाएगी। अब रोजगार से संबंध कैसे, तो मैं थोड़ा सा सरल शब्दों में बताना चाहूँगा कि जो आदिवासी रहते हैं उनके जीवन की जो शैली रहती है वो बहुत सारे चीज़ें जंगल पर निर्भर करती है। जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी से वो ईंधन बनाते हैं। सर तेंदू पत्ता हो गया, और बीड़ी पत्ते बीड़ी बनाने का कार्य हो गया, ये से बहुत सारे औषधि हो गया, बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं जो कि जंगल पर आधारित रहते हैं, तो रोजगार छीन लिया जाएगा। दूसरी बात ये बोला जा रहा है कि हमारी स्वतंत्रता छीन जाएगी। अब उससे कोरिलेट कैसे करते हैं, तो उनका कहना है कि हम लोग जब मन करते हैं जंगल की तरफ चल जाते हैं, वहाँ घूम लेते हैं, और जो करना रहते हैं वो करेंगे। अगर वहाँ पे कोल माइंस स्टार्ट होता है तो वहाँ पे ऐसा एक बोर्ड लग जाएगा जहाँ पे सीधा लिखा होगा सावधान। सावधान का मतलब यहाँ पे खनन का क्षेत्र है या खनन कार्य हो रहे हैं, तो इस प्रकार की उनकी स्वतंत्रता छीन जाएगी। बहुत सारे प्लेटफॉर्म में ये भी बोला जा रहा है कि हाथी और मानव के युद्ध चालू हो जाएंगे। अब इसको कोरिलेट करते सरल शब्दों में समझते हैं कि जो ये कोरबा वाला क्षेत्र है जहाँ पे हसदेव अरण्यक स्थित है, वहाँ सर कोरबा और सरगुजा वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। और कोरबा में आप सभी को पता है कि बहुत बार ये खबरें चलती है कि हाथी ने इस मानव पर हमला कर दिया, हाथी ने इसके खेत उजाड़ दिए, हाथी ने इसके झोपड़ी तोड़ दी। मतलब ये पता चल रहा है कि सर उस क्षेत्र में बहुत सारे हाथी का निवास स्थान है। अगर जंगल
कट जाएंगे तो हाथी कहाँ जाएंगे, वो वहीं जाएंगे, बस्ती की ओर जाएंगे। ठीक है, जहाँ से सर संघर्ष चालू हो जाएगा एक मानव और एक हाथी पर। मानव को भी बचाना है और हाथी को भी बचाना है। तो इस तरीके से बोला जा रहा है कि दोनों के बीच संघर्ष चालू हो जाएगा। तो वो समझ आ गया, पहले रोजगार भी छिन जाएंगे, स्वतंत्रता छिन जाएगी, साथ ही साथ सर हाथी और मानव दोनों के झगड़ा होगा। अब सर ये हसदेव क्षेत्र क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हसदेव अरण्यक क्षेत्र के बारे में और बहुत सारी चीज़ें चल रही है। जैसे यहाँ पे एक चीज़ हमको दिखाई देती है सर, सेव द हसदेव। यहाँ पे बोला जा रहा है सेव द हसदेव हैशटैग है। हैशटैग का मतलब सर जो चीज़ें वायरल होती है उसमें हैशटैग लगा दिया जाता है और तमाम लोग उसी नाम से क्या करते हैं, चीज़ों को ट्वीट करते हैं, जिससे ज़्यादा लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। सर यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है अडानी कंपनी वापस जाओ, परसा कोयला खदान बंद करो। तो अब ये सब चीज़ें हो रही है। तो सर अब समझते हैं कि क्या है। तो हसदेव अरण्य के बारे में मैंने बता भी चुका है कि कोरबा और सरगुजा के क्षेत्र में एक जंगल फैला हुआ है। सर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, मतलब इतना बचाने की उसे कोशिश की जा रही, वो बात तो अलग है कि ये पूरा जंगल ही नहीं, एक एक पेड़ महत्वपूर्ण है। क्योंकि लेकिन फिर भी ये स्पेशल क्यों, उसके बारे में चर्चा करता हूँ। इसे बोला जाता है छत्तीसगढ़ का ये फेफड़ा है। फेफड़ा मतलब समझ रहे हैं, जैसे हमारे शरीर में एक फेफड़ा होता है। फेफड़ा एक फिल्टर का काम करता है। जो हम लोग जब CO2 लेते हैं सर, वो छान कर उसे O2 में तब्दील करता है और हमारा जो शरीर है वो O2 को ही एक्सेप्ट करता है। एकदम सिंपल शब्दों में बात करें, उसी तरीके से ये छत्तीसगढ़ का फेफड़ा क्यों है सर, क्योंकि सरगुजा, कोरबा, रायगढ़ ये सभी जगह सर बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं जहाँ से बहुत सारे विषैले धुएं निकलते हैं। तो सर ये हसदेव अरण्य को ऐसा बोला जाता है कि वो हसदेव जितने भी विषैले जो गैस है उसे फिल्टर कर देते हैं। इसीलिए बोला जा रहा है कि ये छत्तीसगढ़ का फेफड़ा है। तो इसीलिए इसे बचाने की मुहिम बहुत ज़्यादा और तेज़ी से हो रही है। ऐसी बात भी है कि सर ये जो खनन का कार्य अगर होगा, यहाँ अडानी ग्रुप अगर आते हैं तो सर यहाँ पे दो जो गांव है उसे पूर्ण रूप से विस्थापित किया जाएगा। विस्थापित का मतलब ये होता है कि सर एक जगह से उसे चेंज करके दूसरे जगह ले जाया जाएगा। वो पूर्ण रूप से रहेगा। आंशिक रूप से 3 गांव भी प्रभावित होंगे। मतलब टोटल ये बोल सकते हैं कि 5 गांव के लोग क्या करेंगे, अपना घर छोड़कर दूसरे जगह रहना चालू कर देंगे। ये थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है कि घर छोड़कर विस्थापित करना, शब्द बड़े हैं लेकिन दर्द आप लोग समझ सकते हैं। और आगे हम लोग बात करते तो क्या हो रहा है सर, तो ये आपको दिखाई दे रहा है महामहिम, और ये पूरा आदिवासी का एक ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है। महामहिम राज्यपाल जी हैं, अनसुईया जी। अब ये सब क्या है सर, तो विस्तृत रूप से धीरे धीरे क्या क्या हुआ क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं। सर 2009 की बात है। 2009 में सर ये जो पूरा हसदेव अरण्यक का क्षेत्र था वो सर नो गो एरिया में आता था। मतलब इसका मतलब ये था कि कोई भी व्यक्ति वहाँ जा नहीं सकता है। फिर सर ये भी बात सत्य है कि सर ये जंगल के नीचे तमाम तरीके के मिनरल्स है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कोयला। ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं कि कोयला एक प्रकार से खजाना है और इस जंगल के नीचे खजाना दबा हुआ है। जो बाहर दिखाई दे रहा है वो भी खजाना है। वो उन लोगों के लिए खजाना है जो पेड़ों को बचाने के लिए आदिवासी के साथ खड़े होते हैं। लेकिन जो नीचे दिखाई दे रहा है वो बोले जाते हैं कि एक विकासशील समाज को जो पसंद करते हैं, जो बोलते हैं कि कोयला निकलेगा, बिजली बनेगा तो लोगों की हर रोशनी आएगी। तो ये दो विचारधारा के लोग हैं। एक को बाहर में रखा हुआ खजाना दिखाई दे रहा है और एक में अंदर रखा हुआ खजाना दिखाई दे रहा है। आप सभी को एक पॉइंट और बताना है कि जो अंदर रखा हुआ खजाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है या बाहर में जो खजाना है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलो अब बात करते सर 2009 में आपको समझ आ गया कि इस क्षेत्र में कोई भी जा नहीं सकता था। उसके बाद सर धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई। 2012 आया। 2012 में सर जो परसा कोल जो माइंस है उसका सेकंड फेज को बोल सकते हैं स्वीकृति मिली। लेकिन सबसे एक शर्त ये थी कि इसमें नया कोई प्रोजेक्ट नहीं लाया जाएगा। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए सर कि कोई भी माइंस जब चालू होता है, वहाँ पे खनन का कार्य चालू होता है तो बहुत सारे अलग अलग विभाग होते हैं, बहुत सारे इसके प्रोसीजर होते हैं। इसीलिए कोई एक दिन में कोई भी माइंस स्टार्ट नहीं होता, धीरे धीरे वक्त लगता है। ठीक है, अब वक्त कितना लगता है वो डिपेंड करता है कि कौन सी सरकार है, कौन कितना उस चीज़ों में इंटरेस्ट ले रही है, ये सब की बात करते हैं। तो सर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती रही। आपको पता है कि अगर माइंस हम लोग को चलाना है तो पर्यावरण विभाग से भी परमिशन लेना पड़ेगा। वहाँ पे अगर बाघ होंगे तो बाघ वाला जो विभाग है उनसे भी परमिशन लेना पड़ेगा। जीव जंतु ये तमाम तरीके से दिक्कत आती है। इन सबसे महत्वपूर्ण बात है ये है सर कि अगर वो आदिवासी क्षेत्र है तो आदिवासी क्षेत्र है तो सर वहाँ पे ग्राम सभा होती है। जो पंचायत में आप सभी जानते हैं कि पंचायत की अगर मूलभूत कोई अगर इकाई है तो वह सर ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा से परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब सर आरोप क्या हो रहा है आंदोलन करने वाले को, इसके बारे में चर्चा करता हूँ। जितने भी लोग हैं जो आरोप हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने कोई जाँच पड़ताल नहीं की, क्योंकि हम लोग कोई न्यूज़ चैनल नहीं है। हम लोग बस लोगों को मतलब उसके बारे में जो
चल रही तमाम तरीके से जो चीज़ें चल रही है सोशल मीडिया में, उससे हम लोग अवगत करा रहे हैं। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बताएंगे कि कौन कौन सा पॉइंट है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। क्लियर है। लेकिन बात करते हैं सर, आंदोलन कर रहे हैं वो लोग, दावा कर रहे हैं कि जितने भी जो ग्राम सभा, जो 3 ग्राम सभा है जिससे उनके मतलब स्वीकृति मिली है, चाहे फतेहपुर बात हो, ठीक है, या असलधी हो, जो ये सब जो गांव है उसे स्वीकृति ग्राम सभा के द्वारा दी गई। लेकिन इन लोगों का मानना है, जो आंदोलन कर रहे लोगों का, कि सर ग्राम सभा की जो भी स्वीकृति मिली है वो फर्जी है। और सर जितने भी डाइवर्सन हुए हैं, वन के जितने भी डाइवर्सन हुए हैं वो गैर कानूनी तरीके से हुए हैं। तो इन्होंने कलेक्टर को आवेदन दिया। सर 2018, 2019 ये सभी में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सर 2018 बोलने पर मुझे एक बात याद आती है। बात याद आती है सर तत्कालिक जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी और राहुल गांधी जी की। तो सर ये जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात कर रहा हूँ। तो शायद आप लोग कांग्रेस को पसंद करते होंगे, बीजेपी को पसंद करते होंगे, या बीजेपी को ना पसंद करते होंगे, या कांग्रेस को ना पसंद करते होंगे। लेकिन चीज़ें जो न्यूज़ पर वायरल हो रही है उसके बारे में चर्चा करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सर, जब 2018 था तो 2018 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट थी बीजेपी, मतलब भारतीय जनता पार्टी की, और जिसके मुखिया मतलब मुख्यमंत्री हुआ करते थे सर डॉक्टर रमन सिंह। अब सर 2018 का चुनाव चरम पे था और बड़े बड़े स्टार प्रचारक आते हैं। उसी की तरह के स्टार प्रचारक राहुल गांधी जी का छत्तीसगढ़ की भूमि में आगमन होता है। सर राहुल गांधी कौन है? तो राहुल गांधी उस टाइम के सबसे बड़े नेता थे, और जो कांग्रेस होता है, अब पूरे मतलब भारत में एक कांग्रेस होता है उसके वो अध्यक्ष थे, मतलब अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वो अध्यक्ष थे। और सर भूपेश बघेल जी क्या थे उस टाइम? तो अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो उस टाइम छत्तीसगढ़ के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। और ये दोनों का धमाकेदार तरीके से एक सभा होता है जहाँ पे वो लोगों को प्रॉमिस करते हैं कि सर आपके जल जंगल और ज़मीन ये सब की रक्षा की जाएगी। और वहाँ एक बहुत ही तगड़ा स्टेटमेंट देते हैं कि जंगल रहेगा तो आप रहेंगे, अगर जंगल खत्म हो जाएंगे तो आप सब भी खत्म हो जाएंगे। और जोरदार तालियों से उनकी जो भाषण होती है, जो बयान होते हैं उसका स्वागत किया जाता है। अब वो 2018 की बात है, अब चीज़ें बदल चुकी है, सरकारें बदल चुकी है, और रमन सिंह विपक्ष के नेता हो चुके हैं। और अविपक्ष में बोल सकते हैं, या सत्ता में कौन काबिज है? तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो उस टाइम विपक्ष में थे। तो अब चीज़ें बदल चुकी है, सत्ता में वो आ चुके हैं, जनता को जवाब अब भूपेश बघेल को देना है। और ऐसे पुराने ट्विटर भूपेश बघेल के वायरल हो रहे हैं, जो सीधे रमन सिंह और भाजपा की सरकार से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने अडानी को किस दर्जे में ये बाइंस दिया, अडानी को आप और बड़ा बना रहे हैं। ये तमाम तरीके की चीज़ें वायरल हो रही है, लेकिन अब जनता उनसे सवाल पूछ रही है। तो सर ये आपको समझ में आ गया। और ये कब का सीन है सर? ये सीन है, ध्यान रखना कि एक खबर वायरल हुई कि सर 300 किलोमीटर से दूर बहुत सारे आदिवासी का एक ग्रुप है जो कि जा रहे हैं सर मुख्यमंत्री साहब और राज्यपाल से मिलने रायपुर में। इन लोग ऐसा बोला जाता है कि पैदल वहां से निकले, 300 किलोमीटर का लंबा सफ़र किए और मिले किससे? मुख्यमंत्री साहब से। मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया कि जहां पे राहुल गांधी जी भाषण दिए थे वहां उस क्षेत्र में कोई भी ऐसा काम नहीं होगा, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया था। राज्यपाल जी ने क्या कहा था? राज्यपाल ने बोला कि जो चीज़ें हो चुकी है, ठीक है, वो हो गई, लेकिन अब मेरे चीज़ें मतलब ये जो पूरे विषय हैं वो मेरे संज्ञान में आ चुके हैं, मैं इसे ठीक करूंगी करके ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया। और जो भी आदिवासी थे जो वापस वहां चल गए, सरगुजा के क्षेत्र में के थे, कोरबा के क्षेत्र के थे, वो वापस चल गए। सर अब क्या हो रहा है पूरे चीज़ों में? मतलब आपको समझ में आ रहा है ना कि सिलसिलेवार तरीके से इधर परमिशन अलग अलग विभाग के परमिशन तो होते जा रहे हैं, और एक तरफ आदिवासी संघर्ष करते जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है? तो सर ये सब लेटर वेटर होने के बाद एक अचानक एक चर्चा में आता है एक तस्वीर ये है, तमाम तरीके के जो पेपर थे उसकी हेडलाइन बनी, और जो ये दिखाई दे रहे हैं माननीय भूपेश बघेल जी है, और ये है माननीय अशोक गहलोत जी। अशोक गहलोत जी कौन है? तो भूपेश बघेल जी को पता है कि ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साहब है, और ये है राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब। दोनों कौन से दल के हैं सर? दोनों कांग्रेस दल के। और ऐसा बोला जाता है कि इस मीटिंग से पहले भी सोनिया गांधी, अब सोनिया गांधी कौन है? तो जितने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं वो सभी जानते हैं कि बोल सकते हैं कांग्रेस के कर्ता धर्ता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, इनकी मीटिंग होती है। अब इनको दबाव है कि आदिवासी की रक्षा करने का, और ये क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? तो अशोक गहलोत जी का एक नीचे स्टेटमेंट आता है कि राजस्थान बहुत ही ज़्यादा संकट से जूझ रहा है। संकट किससे? बिजली के संकट से। अब बिजली और कोयला का क्या कनेक्शन है? तो सर बिजली पैदा किया जाता है कोयला से। तो बोल रहे हैं कि ये बहुत सारे जो माइंस है वो बंद हो चुके हैं, जिसके कारण राजस्थान में कुछ सालों के बाद अंधेरा छा जाएगा। और मुझे जो बहुत पहले से जो एक अटकी हुई है, तो अब सर अटकी हुई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो सर परसा खोल जो है
वो माइंस एक्चुअली मिला था राजस्थान। अब राजस्थान का आपको क्यों दिखाई दे रहा है उसका मैं रीज़न बता रहा हूँ। जो माइंस है वो खनन कार्य के लिए सबसे पहले किसने लिया, राजस्थान के जो बिजली निगम बोर्ड है उन्होंने लिया था। और राजस्थान के बिजली निगम बोर्ड है उन्होंने, अब अडानी क्यों आ रहा है, तो सर जो राजस्थान का जो बिजली निगम बोर्ड है उन्होंने ठेका दिया था अडानी को कि आप वहाँ से कोयला निकालिए। अब कोई एक कंपनी तो होगी जो कोयला निकालेगी, सरकार तो डायरेक्ट कोयला नहीं निकालती। तो ये कनेक्शन है। मतलब छत्तीसगढ़ में माइंस उपलब्ध है जिसके मुखिया है उस राज्य के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी। और एक जो है ऐसी कंपनी है राजस्थान बिजली निगम, जो वहाँ के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी, उन्होंने ठेका दे दिया कोयला निकालने का अडानी। तो ये तीनों का ट्रायंगल वाला कनेक्शन है। अब बात करते हैं तो इन्होंने, अब भाई इनको दोस्ती तो निभानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि सर दोनों के बीच में कॉमन है कांग्रेस पार्टी है। और निवेदन भी कर रहे हैं तो एक पड़ोसी होने का धर्म भी ये निभा रहे हैं बोल सकते हैं। और चीज़ें आप समझ सकते हैं कि मतलब इनको आदिवासी के बारे में भी सोचना पड़ेगा और वहाँ पे जो तमाम तरीके के कोयला है उसके बारे में। तो ये सब चीज़ें वायरल हो रही है, इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। बाकी आपके पर्सनल राय हो सकते हैं, लेकिन आगे ये लिखा, सीधा यहाँ पे लिखा है राजस्थान सरकार को मिली खनन की मंजूरी। मतलब राजस्थान सरकार ने रिक्वेस्ट की कि हमारे यहाँ बिजली का संकट है, तो मुख्यमंत्री जी ने दोस्ती निभाते हुए हाँ बोल दिया। ये न्यूज़पेपर की खबर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब सर जैसे ही मंजूरी मिली तो आदिवासी लोग क्या कर रहे हैं, तो आदिवासी लोग सोशल मीडिया में, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सोशल मीडिया में लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो कुछ ऐसे लोग हैं जो सीधा चुनौती देते हैं वो वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ एक उत्सव का माहौल है। और यहाँ पे बूढ़ा देव कौन होते हैं सर, आदिवासी के देवता होते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि बूढ़ा देव रक्षा करते हैं उनकी। और साथ ही साथ बूढ़ा देव को उसके मतलब जितने भी आदिवासी बहुत ही बोलते हैं भक्तिपूर्ण नज़र से देखते हैं। और उनको ये लग रहा है कि हम लोग बूढ़ा देव की यहाँ पूजा पाठ करेंगे तो वो हमारे जंगल को बचाने के लिए आएंगे। तो ये एक तरफ सरकार को मंजूरी मिली और इधर जो कार्य है वो धीरे धीरे प्रारंभ और हो रहा है। और इधर आदिवासी का संघर्ष जारी है। बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ जो महिलाएं हैं, कुछ फीमेल हैं और मेल भी इन्वॉल्व है, और कुछ बालक और बालिका सभी लोग इन्वॉल्व हैं। सर ये क्या, मंत्रालय अपने वादे पर अमल करे, हसदेव अरण्यक नो गो क्षेत्र पर संरक्षित करे। मतलब जो 2009 की जो कहानी मैं स्टार्टिंग में जो बताया था कि 2009 में हसदेव अरण्यक जो क्षेत्र है वो सर नो गो क्षेत्र में आता था, मतलब वहाँ कोई नहीं जा सकता था। तो ये लोग मान कर रहे हैं आंदोलन करके कि क्षेत्र को क्या किया जाए, नो गो क्षेत्र में घोषित किया जाए। चलो आगे बढ़ जाते हैं सर। ये महिलाएं भी कुछ प्रोटेस्ट कर रही है और ये विरोध कर रही है। इनका ये मानना है कि ये जल जंगल जमीन में सब हमारा अधिकार है। और हमारा अधिकार बोलने का ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे जो तमाम चीज़ें वो हमारी खुद की प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं, लेकिन वहाँ पे रहना और जो हमारा उसका कनेक्शन है, ठीक है, ये सब में हमारा अधिकार है और रियल में हो भी सकता है। ठीक है, और आप लोग क्या सोचते हैं कि आज ये भी आप कमेंट करके बताइए कि जल जंगल जमीन में वहाँ किनका अधिकार होना चाहिए, वहाँ के आदिवासी का कि किसका होना चाहिए। चलो आगे बढ़ जाते हैं सर। अब ये बात करते हैं, अब ये क्या है सर, तो एक दिन पहले फेस्टिवल मनाया जाता है कि हम लोग को जंगल को बचाना है, पूजा पाठ किया जाता है कि जंगल को बचाना है। और ये भी तमाम तरीके से चीज़ें वायरल होती है कि बोला जाता है कि राजस्थान सरकार किसी को ऑक्सीजन नहीं दे सकती, और जो छत्तीसगढ़ की सरकार है जैव विविधता पैदा नहीं कर सकती, और जो केंद्र की सरकार है, ठीक है, वो पेड़ को उगा नहीं सकती। तो ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके बोला जा रहा है। और ऐसा तरीके से तमाम जो टैग लाइन है ये वायरल हो रहे थे और वहाँ फेस्टिवल मनाया जा रहा था कि हमको जंगल को बचाना है। लेकिन हुआ क्या, उसका नतीजा क्या हुआ, उस फेस्टिवल का नतीजा ये हुआ कि रातों रात बहुत सारे पेड़ काट दिए गए। ठीक है, और रात में काटे गए और इसका विरोध करने पर पुलिस द्वारा, अब आपको पता है कि पुलिस भी जो चीज़ें सरकार अगर किसी को परमिशन दे देती है तो पुलिस की काम रहती है रक्षा करना। तो जितने भी वन अधिकारी या जो पेड़ काटने वाले लोग हैं उसके रक्षा में कौन आ जाते हैं, पुलिस आ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं तो ये क्या है सर, ये फ्यूचर की तस्वीर है। मतलब अगर ये पूरे जंगल कट जाएंगे तो यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो बैठकर देख रही है, और ये क्या देख रही है, जो उस क्षेत्र है जो हसदेव अरण्यक जो क्षेत्र है उसका भविष्य देख रही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर तमाम जंगल अगर कट जाते हैं तो हमारा क्षेत्र कुछ ऐसा हो जाएगा। और आप कमेंट करके ये भी बताइए कि आप चाहते हैं क्या ये ऐसा हो या ना हो, ये आप बताइए। आगे बढ़ जाते हैं सर। अब ये लास्ट पहलू क्या है, तो ये कोर्ट का फैसला है और ये किसी न्यूज़पेपर का सीधा आर्टिकल्स है, यहाँ पे नव भारत लिखा हुआ है। तो इसलिए हम लोग ये दावा कर रहे हैं
कि ये पेपर का है, इसलिए क्लियर कट हम लोग बता दे रहे हैं। सर यहाँ पे क्या पेड़ों को पुनर्जीवित कर सकते हैं क्या? हाईकोर्ट ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। तो ये बात तो सत्य है कि हम लोग पेड़ को जीवित नहीं कर सकते। अब आप अपना मत दीजिए और आपको बताना है कि हसदेव अरण्यक को बचाने का जो अभियान चल रहा है वो कितना अच्छा है या सफल होगी कि नहीं। और इधर जो सरकार है, सरकार जो उनका जो पड़ोसी एक राज्य है, और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बिजली का संकट है, और ये भी एक है कि अगर बिजली नहीं रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होगी, ये भी फैक्ट है। तो मुख्यमंत्री जी को क्या करना चाहिए? आदिवासी का साथ देना चाहिए या इसे रोक देना चाहिए। और केंद्र सरकार की बहुत सारी इसमें जिम्मेदारी है, क्योंकि जो पर्यावरण क्षेत्र है ये सब केंद्र सरकार के अंतर्गत भी आते हैं और उन्होंने भी मंजूरी दी, तो ये नहीं कि वो भी बच सकते हैं। तो ये तमाम तरीके की बातें हो रही है। तो आप सभी को बताना है कि हसदेव अरण्यक को बचना चाहिए कि नहीं। और जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।